हाय देयर, हाउ इज गोइंग ऑन एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे एक और उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो कि एडवांस होगा, हम वो आज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे बबल प्लॉट, एरिया प्लॉट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, पोलार चार्ट, हिस्टोग्राम और लॉलीपॉप। इतने चार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के, और ये काफ़ी एडवांस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो एरिया प्लॉट और हिस्टोग्राम हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसके बाद में पाई चार्ट और पोलार चार्ट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब हम लोगों के पास में डेटा उस टाइप का रिलेटेड होता है, जिसमें हम लोगों को यूज़फुल इंसाइट्स निकालना होता है, तब जाके हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स हैं, बाकी हम लोग इतना ही एडवांस मानते हैं, बेसिक से लेकर मिड लेवल एडवांस तक की आपको इतने चार्ट्स का यूज़ करते आना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग अपने कोडिंग पे चलते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक लाइब्रेरी है, ये मेरे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा था यूआरएल्स को लेकर के। तो क्योंकि मैं डेटा ऑनलाइन डाउनलोड कर रहा हूँ इस बार, हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑफलाइन डेटा जनरेट किया था, मे बी हम लोग यहाँ भी एक दो डेटा सेट जनरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर में। और यहाँ पर यूआरएल्स के साथ में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि बबल प्लॉट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बबल प्लॉट क्या होता है? बबल प्लॉट इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्केटर प्लॉट। ये स्केटर प्लॉट ही है। अब इसमें वो स्केटर्स जो छोटे 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 दाने होते हैं, उसको हमने एक बबल्स के रूप में बड़ा कर दिया है। तो एक कैच यहाँ पे ये है कि ये जो आयरिस करके डेटा सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही फेमस डेटा सेट है। अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ये हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा डेटा साइंस के एस्पिरेंट्स को। तो इसके अंदर कुछ स्पेसीज हैं, स्पेसीज मतलब वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स। उस फ्लावर के को हम लोग मोस्टली तीन फ्लावर्स की स्पेसीज पे हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कशन करते हैं, जो कि पहला सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका नाम से है। और इसमें हम लोग पेटल लेंथ और सेपल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब हाइट और विड्थ भी मिल जाता है, स्पेसीज भी मिल जाता है, क्लासिफिकेशन भी मिल जाता है, इसलिए हम इस डेटा सेट का यूज़ करते हैं। तो ये जो एस लाइब्रेरी हम लोगों की है, इस एस लाइब्रेरी के अंदर लोड डेटा सेट फंक्शन है। इस लोड डेटा सेट फंक्शन के अंदर ये आयरिस डेटा सेट रखा हुआ है। तो इस आयरिस डेटा सेट को हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, जो कि हम डीएफ में इसका डेटा फ्रेम यूज करते हैं। अब स्पेसीज नाम का इस डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम बनाया गया है, बनाया जा रहा है। उसमें हम लोग यहाँ पे मैप करा रहे हैं सेटोसा को 0 से, और वर्सी कलर को 1 से, और वर्जिनिका को 2 से। आप जाके देख लेना इस डेटा सेट को। जैसे हम सीबॉन में जाएंगे और मे बी यहाँ पर सर्च करेंगे क्या लोड डेटा सेट, और मैं आयरिस भी लिख सकता था इसके आगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ सीबॉन लोड डेटा सेट, तो यहाँ पर मैं नेम ऑफ डेटा सेट दे सकता हूँ, जो कि मल्टीपल डेटा सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं डेटा सेट्स के नेम के हिसाब से। उस नेम की जगह में यहाँ डेटा सेट का नेम आप अंदर डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। इस टाइप से होता है, जैसे कि हमने आयरिस डाला हुआ है। तो आयरिस नाम का डेटा सेट हम लोग यहाँ पे, जैसे और भी हैं, एमनिस्ट है, 10 कैरेक्टर है, 100 कैरेक्टर्स है, इस टाइप के डेटा सेट्स वहाँ पर हैं, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी, और एमनिस्ट डेटा सेट भी। तो आयरिस डेटा सेट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो स्पेसिस हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर यह है कि क्रिएट ए बबल प्लॉट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्केटर प्लॉट बना रहे हैं, जिसमें पेटल लेंथ और सॉरी हाँ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को, और यहाँ एस करके हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और उसके लिए सेपल लेंथ, तो पेटल लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब उसको जो स्कैटर जो होगा उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देन यहाँ पे सी हम लोग यूज कर रहे हैं डेफ इंटू डीएफ इंटू स्पेसीज। सी मीन्स कलर। कलर यानी कि जितने स्पेसीज होंगे, यानी जितने टाइप के फूल वहाँ होंगे, उतने टाइप का कलर वहाँ पर आना चाहिए। और अल्फा मतलब जो डिफरेंस हम लोगों ने बताया था, कि यहाँ अल्फा का मतलब ये हो रहा है कि डेल्टा यानी डिफरेंस, अल्फा मतलब साइज, साइज क्या होगा उसका, कितना बड़ा होना चाहिए वो। देन उसके बाद यहाँ एक्स एक्सिस में लेबल दे रहे हैं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का।
और इसको हम लोग शो कराएंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, तो इस टाइप से ये पेटल विड्थ वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में पेटल लेंथ, और ये हो गया हमारा विड्थ। तो यहाँ येलो है, यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पर ब्लैक है। इस टाइप से हम लोगों का बबल प्लॉट बनता है। नेक्स्ट हम स्केटर प्लॉट देखते हैं सीबेन का यूज़ करके कैसे बनता है। तो बहुत आसान, देखो आइरिस डेटा सेट यहाँ लोड कराया है और ये सेम जो कोड है ऊपर सेम टू सेम कोड वहाँ पर रखा है। अब उसके जगह में SNS डॉट स्केटर प्लॉट लगा करके एक्स एक्सिस दे दिए, वाई एक्सिस दे दिए, और ह्यू करके एक जब हमें लाइन बनानी होती है, कलर देने होते हैं, तो स्पेसिस के हिसाब से कलर दे, और डेटा सेट हमारा DF है जो कि ये वाला है, और इसको हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ ह्यू में दो चीज हो रहा है, ये लीजेंट भी अपने आप ही दे दे रहा है। देखो ये स्पेसीज करके जो ये लिखा हुआ है, और हमने जो उसको मार्किंग या लेबलिंग किए थे, लेबलाइजेशन यहाँ पे हुआ है इसका। तो इस टाइप से वो कलर्स के हिसाब से आपको डिफाइन करके बता रहा है। अब यहाँ पे आता है एरिया प्लॉट। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एरिया प्लॉट करता क्या है और क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि एरिया प्लॉट आर अ टाइप ऑफ चार्ट दैट आर सिमिलर टू लाइन चार्ट। इट्स ओके, देन मतलब इट्स अ totally similar to the line chart, but the area below the line is found in the width color। मतलब आपको सीधी सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो मल्टीपल लाइंस उस ग्राफ में होंगी, और जो दो लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होगा उसका कलर अलग अलग होगा। हर लाइन, हर डिफरेंशियल लाइन के बीच का कलर अलग होगा, तो वो एरिया को डिफाइन करेगा। तो इस टाइप से होता है। तो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? ज़्यादातर हम लोग देखें कि प्रोपोर्शन ऑफ डेटा या पैटर्न या ट्रेंड्स तो हम देखते ही हैं लाइन के हिसाब से, और यहाँ भी देखेंगे, लेकिन कौन सा डेटा किस प्रोपोर्शन में कितने हिस्से में है वो भी हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, और कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं वहाँ से क्लियर कि कौन सा डेटा कितने डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है। इस टाइप से हम वहाँ पर देख सकते हैं, है ना। फिर इसको आगे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ कॉलम्स डिसाइड किए हैं कि हाउस लोन मॉर्टेज, देन यूटिलिटी बिल्स कितने आएंगे, यहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या है, कार मॉर्टेज क्या है। इस टाइप से मैंने एक कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज भर दिए हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कराए हैं, सीबोन को कराए हैं, और मंथ हम लोगों ने डिसाइड किए जैसे कि पहले किए थे, यानी 1 से लेकर 13 तक की 12 मंथ। फिर सेट से SNS, मतलब इसको सेट करा रही है, फंक्शन है प्री डिफॉल्ट, आप चाहो तो यूज़ करो, ना चाहो तो ना करो। उसके बाद में ये है कि ये अपने आप विड्थ और हाइट डिसाइड कर लेता है, मतलब आपकी स्क्रीन के हिसाब से। देन PLT डॉट प्लॉट, यहाँ हम लोग दो लिस्ट खाली दे दे रहे हैं, और कलर दे दे रहे हैं सिडनी ब्राउन का, और उस पर लेबल दे दिए हैं लोन मॉर्टेज का। सेम यहाँ पर किया है यूटिलिटी बिल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और कार मॉर्टेज के लिए। ये हम लोगों के 4 कलर्स बन गए, 4 लेबल के लिए 4 कलर। अब यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी कलर रख सकते हो आप अपनी मर्जी से। ओके, देन स्टैक प्लॉट या एरिया प्लॉट बनाने के लिए ये कीवर्ड है मैटप्लॉटलिब के अंदर। तो जैसे PLT डॉट स्टैक प्लॉट आप लिखेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट लेगा। तो हम लोग यहाँ उसको कॉलम बता रहे हैं कि कौन सा कॉलम। तो मंथ है हमारे पास में ये, देन लोन मॉर्टेज है, यूटिलिटी बिल्स है, ट्रांजेक्शन है, और कार मॉर्टेज है। अब इनके कलर्स भी हम लोगों ने डिफाइन किए थे, वो कलर्स भी हम लोगों ने दे दिए। अब लीजेंड जो है यहाँ देना जरूरी है कि किस कलर में कौन सा कॉलम है। फिर टाइटल दे दिए कि उस ग्राफ का या एरिया ग्राफ का नेम क्या होगा। देन एक्स लेबल, यानी कि एक्स एक्सिस का क्या नाम होगा और किस चीज़ को हम वहाँ देखना चाहते हैं, और वाई लेवल को किस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, और शो करा दिया। तो शो कराने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, और ये वैल्यूज़ उसने ऑटोमेटिक जनरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी, ये वैल्यूज़ के हिसाब से उसने बना दिया। तो ये कॉस्ट हम चाहते थे वाई लेवल पे, और एक्स लेवल पे मंथ ऑफ द ईयर चाहते थे, जो कि ये बन चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम चाहते थे लीजेंट की कौन सा कलर किस कॉलम को बिलोंग करता है वो दे देगा। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हाउस लोन मोर्टाज, मतलब ईयर के हिसाब से जैसा चलता गया है वो 8,500 के आसपास है। देन उसके बाद यूटिलिटी बिल्स आती हैं जो कि हाई हैं। फिर उसके बाद में ये, और ये कितना एरिया कैप्चर करते हैं आपको इस हिसाब से पता चल सकता है। देन हम आते हैं पाई चार्ट के ऊपर, और पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें या देखें तो ऐसे आपको पता चलेगा कि ए पाई चार्ट इज अ सर्कुलर चार्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स
where each sector represent a proportion of the whole. Pie chart are often used to show a single variable is divided into different categories और group. मतलब कि एक डेटा सेट को जितने कैटेगरीज में आप डिवाइड कर रहे हैं उनका हिस्सा, उन कैटेगरीज का हिस्सा उस पूरे डेटा सेट में कितना कितना है। ऐसे हम लोग इस पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। हमें जानना है कि हमारा डेटा कह क्या रहा है, हमारे डेटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, हमारे डेटा के अंदर कितनी कैटेगरी है और उन कैटेगरीज का हिस्सा यानी परसेंटेज कितना वैल्यू उस डेटा सेट में रखता है वो कैटेगरी, या फिर जिसको बोले अपन वेरिएबल बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है फीचर के नाम होते हैं, जो कि जिनको कॉलम बोलते हैं आप लोग, और रो को रिकॉर्ड्स बोलते हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं एक डेटा सेट लेके आ रहा हूँ, ये पोकेमॉन डेटा सेट, और इस डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है जो कि CSV है, और ये आपको एक डेटा सेट डाउनलोड करके दे देगा। ये देखो, ये सिंपल सा डेटा सेट है। इस डेटा सेट को मैंने डाउनलोड किया है ना? ये लिंक है उसकी। तो बेहतर है कि आपको ये सिखाएं कि आप URLs का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रियल टाइम डेटा को कहीं से API के थ्रू एक्सेस करो, या फिर इस टाइप के URL से एक्सट्रैक्ट करो और उसका रियल टाइम आप पाइथन में यूज़ करके देखो कि पाई चार्ट में, या फिर और भी, जैसे कि हम लोगों के पास में बहुत सारे ये चार्ट्स हम लोगों को कहाँ मिलेंगे, ये पावर BI में मिलेंगे आपको, इसमें टैबलू में मिलेंगे, जितने भी विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जैसे SPSS भी है, इनमें जाओगे तो आपको ये सारे प्लॉट्स का ही यूज़ करना है वहाँ पर। जब आप कभी डैशबोर्ड डिज़ाइन करोगे तो प्लॉट्स के थ्रू ही आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर पाओगे कि अपना डेटा क्या कह रहा है, उसको देख करके आप एक डिसीजन बनाओगे, और वो डिसीजन जा करके अपने मैनेजर को सुनाओगे कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, या ऐसे से हम लोगों को कंपनी की सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग रीड करा रहे हैं अपनी CSV को, और कॉलम इंडेक्स में हम लोग ये ले रहे हैं टाइप, उसके जो टाइप आएंगे, मतलब टाइप का मतलब ये टाइप बग, डार्क, ड्रैगन, लाइक दिस, है ना? तो ये हो गया, और इसके बाद में हम लोगों ने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये अपना डेटा सेट है। अब इस पे हम लोगों को पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए कुछ नहीं दोस्तों, मैटप्लॉटलिब कॉल करो और बस plt डॉट पाई, पाई मतलब पाई चार्ट, पोकेमॉन में से एक अमाउंट नाम का कॉलम हम लोगों ने निकाला, ये डेटा के रूप में दे दिया, लेबल दे दिया पोकेमॉन डॉट इंडेक्स, शैडो दे दिया फॉल्स, शैडो नहीं देना है, और स्टार्ट एंगल जो रहेगा हमारा वो 90 डिग्री का रहेगा, ऑटो पॉक्ट भी रहेगा, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको आप देख लेना, यूज़ करना ज़रूरी है नहीं भी है, और इस टाइप से है, और एक्सिस हमारा इक्वल इक्वल होगा, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, और जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो वो डेटा के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो इस टाइप से है। अब देखो किस डेटा का कितना परसेंटेज महत्वपूर्ण है। ये 100% डेटा हो गया पूरा, या फिर कह सकते हैं 360 डिग्री। उस 360 डिग्री या 100% डेटा के अंदर कितना कितना परसेंटेज आपको किस किस कैटेगरी में है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखने वाला कैटेगरी ये दो हैं, बग और वाटर। इन दोनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी जब अपने डेटा को विजुलाइज करेंगे। तो इस टाइप से, जैसे कि सबसे कम या छोटा आप देख सकते हैं कि 1 है ना? इससे भी छोटा है क्या? नहीं है। तो 1, ये फाइटिंग कोई काम की नहीं है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं बनता। तो इसको सबसे कम वैल्यू दिया जाएगा कि अपने डेटा में कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लाइक दैट यू कैन इन्फर। फिर हम लोगों के पास में पांडास लाइब्रेरी में भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो कि ईजिली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये पांडास लाइब्रेरी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, भले ही आपको नहीं दिख रहा लेकिन पांडास रन हो रहा है दोस्तों। तो पोकेमॉन डॉट प्लॉट डॉट पाई, और y के अंदर हम लोग अमाउंट नाम का जो पोकेमॉन के अंदर का जो फोल्डर है, वो सॉरी कॉलम है, ये वाला अमाउंट कॉलम जहाँ यहाँ 45, 15, 12, 7 लिखा हुआ है, इसको हम लोग दे रहे हैं, और फिगर साइज 20/10 हम लोग, और बस इंटर के एक लाइन में आपका पाई चार्ट विथ लेजेंड तैयार हो गया पांडास से भी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेबल चार्ट पे। तो टेबल चार्ट को बताने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टेबल चार्ट का यूज़ क्यों करते हैं। तो ए टेबल चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट दैट डिस्प्लेज द डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट with row representing different category of group categories or group you can say, and columns represent different variables। मतलब कॉलम अलग वेरिएबल बताएगा
और अपना जो रो है वो अलग बताएगा, कैटेगरीज को डिफाइन करेगा। तो टेबल चार्ट हम एक तरीके से कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग 2 कॉलम बनाया है, ईयर्स, और ये कॉलम के नेम है, और ये यूनिट सोल्ड, किस ईयर में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, और कौन से यूनिट के नाम है ये 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, इस टाइप से यूनिट्स हैं, और ये यूनिट सोल्ड हुए हैं। इतना हम लोग तो जानते हैं। देन हम लोग अरेंज कर रहे हैं 0 से 600 के बीच में 100 वैल्यूज़ को अरेंज किया। तो ये आप इजीली समझ सकते हो ये हम लोगों के साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ये पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो इसको ज़्यादा आप बिल्कुल माइंड में मत लेना, ये फंक्शन टेबल ग्राफ के लिए, और टेबल ग्राफ में आप लोगों को बहुत डायनामिक तरीके से, क्योंकि हम लोग एडवांस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा था। ये कोड के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये उतना ही ईजी है जितना पहले के थे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग कलर ले रहे हैं, और ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, plt.cm, और ये ऑर्डिनरी वैल्यू ले रहे हैं यहाँ से, ऑड वैल्यू, np.line स्पेस, जो कि हम लोगों ने नमपाई और पांडास की सीरीज में पढ़ा था। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ ख़त्म करो, और लेयर्स होंगे जितने उतना आपको स्टेप्स लेना है ना। इस टाइप से इंडेक्स डिज़ाइन कर लिया, np.arrange लेंथ कॉलम प्लस 0.3 इंडेक्स है वो बनना चाहिए। विड्थ ना, बार विड्थ, जो टेबल का जो बार बनेगा ना, ऐसा जो बार ग्राफ में बनाए थे हम लोगों ने वो वाला, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। ऑफसेट हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिए, जीरोस होने चाहिए, और कॉलम के लेंथ के बराबर होने चाहिए। फिगर और एक्सेस हम लोगों ने डिज़ाइन कर दिया, सब प्लॉट ये मैंने आपको पहले बता दिया था, और कॉल टैक्स यहाँ पर हम लोग अपेंड कराएंगे वैल्यूज़। तो इस कोड के थ्रू हम लोग टोटल ये कर रहे हैं दोस्तों कि किसी तरीके से हम लोग अपने वैल्यूज़ को सेट कर पाएँ। दैट्स इट। आप लोगों को यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडवांस पाइथन डेवलपर हैं, वैसे तो मैं ये कोड देने ही वाला हूँ आपको, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ-साथ चलो। यहाँ हमारा मेन मकसद ये है कि प्लॉट या बार कहता क्या है और उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, वो हम लोगों को बताना क्या चाहता है, हम किस सिचुएशन पे उस ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ईच आइटरेशन फॉर दिस of this for loop labels each with corresponding value for the given year। अब given year के लिए हम लोग ये लूप चला रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो जो लेबल हैं उस पे हम लोग ईयर्स डालने वाले हैं। तो करस्पॉन्डिंग ईयर्स के साथ साथ वो हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। फिर हम लोग लेबल ऐड कर रहे हैं और टेबल ग्राफ को कॉल कर रहे हैं। प्लॉट डॉट टेबल, ये इतना अगर लोचा नहीं करना होता, मुझे बहुत एडवांस नहीं बनाना होता, तो मैं सिर्फ इतने से भी काम चला लेता। ठीक है। फिर कॉल टेक्स्ट, ये कॉल टेक्स्ट हम लोगों ने स्टोर कराया है ऊपर। उसके बाद में रो लेबल्स जो कि ईयर हैं, रो कॉलम्स, यहाँ कॉलम है, वो कलर्स दे दिया हम लोगों ने, कॉलम के अलग अलग कलर होने चाहिए। फिर कॉलम के लेबल दे दिए। लेबल्स, जो कॉलम का लेबल जो रहेगा वो भी कॉलम से डिवाइड होगा, जितने कॉलम उतने लेबल्स देने होंगे। फिर लॉक्स है जो बॉटम में लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद में एक्स का लेबल क्या, वाई का लेबल क्या होगा, एक्स टिक्स क्या होगा, मतलब किस टाइप से होगा, तो एक्स एक्सिस में जाएगा या वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में बढ़ेगा ये। फिर टाइटल उसका, फिर उसको शो करा दिया। तो नंबर ऑफ एलईडी बल्ब सोल्ड ईयर, इतने एलईडी इस इतने यूनिट के हिसाब से इस ईयर में सोल्ड हुए हैं। किस ईयर में, है ना। तो यहाँ पर ईयर वाइज हम लोगों ने 2010, 2011, 12, 13 कितने यूनिट, ये देखो, ये 4.5 यूनिट के यहाँ ऐसे सेल हुए हैं। अब इसी को हम लोगों ने कैसे देखा है, देखो डेंसिटी के हिसाब से, या ज़्यादा डार्क है मतलब ज़्यादा सेल हुए हैं। ये देखो ज़्यादा 2014 में, ये इस टाइप से, इस टाइप से, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। देन हम नेक्स्ट प्लॉट पे पढ़ते हैं पोलार चार्ट। तो पोलार चार्ट क्या होता है कि मैं आप लोगों को बताऊं तो ए पोलार चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट दैट इज सिमिलर टू अ पाई चार्ट। सिंपल है, उसमें सिर्फ आगे की मतलब अगर डेफिनेशन में बताऊं तो ए पोलार चार्ट इज अ सिंपल पाई चार्ट बट यूजेस सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर वन। पोलार चार्ट आर ऑफनली यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा दैट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर। टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन हम लोग इस पे बता सकते हैं। पैटर्न और ट्रेंड्स हम लोग इसमें देख सकते हैं। इस टाइप का ही इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक फेक डेटा जनरेट किया है, एक सब्जेक्ट नाम का कॉलम, एक
प्लेन्ड ग्रेड का कॉलम और एक्चुअल ग्रेड, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन होता है एग्जाम्स में उस टाइप का ये। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल मेथड, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर उसके ग्रेड्स हैं और एक्चुअल ग्रेड उसके क्या हैं। इन ग्रेड्स के ऊपर ये हम लोगों का डेटा बन गया, इसके ऊपर हम पोलार चार्ट बनाएंगे। तो पोलार चार्ट बनाने के लिए हम लोगों को 9 स्टेप्स यूज करने हैं। 9 स्टेप्स में ऐसा है कि नमपाई पहले इंपोर्ट कराई जाए फर्स्ट स्टेप में, फिर मैटप्लॉटलिब, ये डिपेंडेंसीज हम लोग करवा रहे हैं। फिर प्रिपेयर द डेटा सेट जो कि हो चुका है। सेट अप द थीटा, थीटा हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। थीटा मतलब मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस, सॉरी डेल्टा मतलब, थीटा मतलब विड्थ, है ना। तो ये सेटअप द थीटा, तो यहाँ थीटा हम लोग निकाल रहे हैं, तो बना रहे हैं। आप इसको हटा करके जो है अपने खुद से भी एक वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। np डॉट लाइन स्पेस 0 से स्टार्ट करो, यहाँ तक जाओ, इसकी जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ तक जाओ, और लेंथ की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इतने इतने स्टेप्स आपको चलना है, जो भी लेंथ यहाँ से बनेगी इतने स्टेप आपको चलना है। इनिशलाइज द प्लॉट बाय फिगर साइज एंड पोलार प्रोजेक्शन, तो फिगर बनाओ, फिगर का साइज ये दे दो, सब प्लॉट बनाओ, पोलार इज इक्वल टू ट्रू कर दो सब प्लॉट के अंदर, और सब प्लॉट एस लगा देते हैं यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिक उसको सेट कर लेता है। आपको प्रीवियसली दो उसमें बताया था 2 वेरिएबल लेता है, लेकिन एक वेरिएबल ले रहा है ये प्लॉट, इसको ट्रू कर दिए, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। देन गेट द ग्रिड लाइंस टू अलाइन विथ ईच ऑफ द सब्जेक्ट नेम, मतलब ग्रिड लाइन बनाना पड़ेगा, ऐसे जाला, मकड़ी का जाला बनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए लाइंस और लेबल्स पे लाइंस बनाएंगे। तो लेबल्स और लाइंस 2 वेरिएबल ले रहे हैं, plt डॉट थीटा ग्रिड्स, वो जो थीटा की वैल्यू रहेगी, जितना उसको बढ़ाओगे घटाओगे थीटा की वैल्यू को, उतना वो डिस्टेंस क्रिएट करते जाएगा वो जाली के बीच में। तो यहाँ पर दिया है कि इतना इतना ये 360 जो एंगल होगा, तो पूरा गोल बनाना है बिकॉज ऑफ पाई चार्ट, तो 0 से 360 तक की जाओ, आप पूरा एक गोल सर्कल बनाओ और उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, जो कि इंट में होना चाहिए। थीटा को इस सब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से बनाना है, और ये हम लोग सब्जेक्ट को डेटा के रूप में पास कर दे रहे हैं। देन वी यूज प्लॉट मेथड टू प्लॉट द ग्राफ एंड फिल द एरिया इट। तो इस टाइप से है कि प्लॉट बनाए, थीटा की वैल्यू दिए और प्लेनर ग्रेड दे दिए, मतलब जिसको हमको शो कराना है, और फिल द डेटा मतलब जो कलर उसमें फिल कराना है वो थीटा दे दिया हम लोगों ने एक, क्योंकि थीटा पे कराना है, थीटा की डिस्टेंस होगी उसकी, और ये प्लेन्ड ग्रेड वहाँ पर डेटा के रूप में दिया जा रहा है, और ये कलर है ब्लैक, है ना। और अल्फा ये है कलर डेंसिटी, यहाँ पर कलर डेंसिटी के लिए काम करेगा कि कितना मतलब गाढ़ा या फीका होना चाहिए कलर, इस टाइप से मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर नाउ वी प्लॉट द एक्चुअल ग्रेड ऑब्टेन्ड, जो एक्चुअल ग्रेड थे, ये प्लेन्ड ग्रेड जो नॉर्मलाइज्ड वाले थे वो, और एक्चुअल ग्रेड तो प्लॉट करा दिए, थीटा की वैल्यू दे दी और ये करा दिए। फाइनली वी एड लेजेंड एंड अ नाइस कॉम्प्रहेंसिव टाइटल, मतलब टाइटल यहाँ लेजेंड दिखा रहे हैं, ये जो लेजेंड है इनको हम लोग दे रहे हैं प्लेन ग्रेड और एक्चुअल ग्रेड। लोकेशन 1 मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा, लोकेशन 2 दूंगा तो यहाँ आ जाएगा, लोकेशन 3 दूंगा यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से होगा। टाइटल, ये टाइटल जो ग्राफ होगा उसका क्या टाइटल होगा, पीएलटी शो करवा दिए 9th में। तो ये इस टाइप का बनता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 360 हो गया पूरा पाई के जैसे, और ये 20% को डिफेंड करता है, ये 40 को, ये 60 को, ये 80 को, तो इस टाइप से होता है। और ये अलग अलग ये बनाया हुआ है कि जैसे हम लोग पबजी गेम में देखते हैं दोस्तों कि उसकी जो स्ट्रेंथ है किस तरफ कितनी है वो बताता है, तो ये किस मार्क्स वाले स्टूडेंट की स्ट्रेंथ किस तरफ कितनी है ये इसमें हम देख सकते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि झुकाव या स्क्वीनेट या फिर बायसनेस ऑफ द डेटा हम लोग इस पे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना पोलार। देन हिस्टोग्राम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो एनी हाउ व्हाट इज हिस्टोग्राम एंड हाउ टू यूज इट। So a histogram is a type of chart that displays the data distribution of the continuous variable by dividing it into set of bins and counting the number of observations that falls into each bin. Histogram are often used to visualize the shape of a distribution and to identify outliers on usual values in the data. मीन्स दोस्तों, अरे घबराओ मत, इतना तेज नहीं बोलता हूँ मैं। देन उसमें यह है कि हिस्टोग्राम बेसिकली बार ग्राफ है। बार ग्राफ में क्या होता है, जो बार्स के बीच में 2 बार्स ऐसे डंडियां बनी रहती है ना, उन डंडियों के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम कनेक्टेड होता है। जैसे ये एक डंडी है, ये एक डंडी है, वो दोनों ऐसे कनेक्ट होंगे ऐसे,
मतलब जुड़े हुए रहते हैं, तो वो हिस्टोग्राम होता है। तो हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ की तरीके से ही काम करता है, इसका ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज हम लोगों ने ला ली, फिर उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बता दिया, एनडी अरे में बना दिया और उसको हम लोगों ने यहाँ प्रिंट करा के देख लिया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में हम लोग दे रहे हैं कि फिगर साइज क्या होगा, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ बिन्स, कितने कितने डेटा पॉइंट्स के आप बिन बनाना चाहते हो, मतलब पूरा जो डेटा पॉइंट है आपके पास, जैसे कि 100 डेटा पॉइंट है, आप 20-20 के ग्रुप बना रहे हो, उसको बिनिंग बोलते हैं या बकेट्स बोलते हैं। तो बिन करना मतलब एक इकट्ठा ग्रुप बनाना या क्लस्टर बनाना। तो वो जो क्लस्टर बन रहा है 20-20 का, तो 100 में से 20 को डिवाइड करोगे तो 5, तो 5 क्लस्टर बनेंगे। अगर 100 में से 10-10 का बिन बना रहे हो या क्लस्टरिंग कर रहे हो तो 10 क्लस्टर बनेंगे, ऐसे। तो ये जितना भी डेटा सेट है मेरा, इसकी जितनी भी लेंथ है, मैं 20-20 के बिन बनाना चाहता हूँ, इस टाइप से। देन यहाँ पर नंबर्स, मतलब इंडेक्स नंबर आएगा, बिन्स आएंगे, देन यहाँ पैचेस आएंगे उसके। देन plt.hist मैंने कर दिया, फिर उसके बाद में अपना डेटा सेट दे दिया, जो कि यहाँ मैंने बनाया है ऊपर ये। देन उसके बाद में बिन्स बराबर नंबर ऑफ बिन्स दे दिया, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिया। देन ऐड लेबल्स, लेबल्स एक्स का देख लो, वाई का देख लो, और टाइटल ऑफ द ग्राफ। और फिर उसके बाद में AVX लाइन करके ये है, जो कि आपको बताएगी, एक बीच में मिड लाइन ऐसी क्रॉस करेगी, जो कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी, जो कि सेंटर होगा डेटा का, जिसको मीन बोलते हैं, जो कि एवरेज होता है पूरे डेटा पॉइंट्स का। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स यानी डेटा को हमको यहाँ देना है, तो एक्स बराबर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डॉट मीन, मतलब वो जो डेटा है, ये जो डेटा है, इसका एवरेज निकाल के या मीन निकाल के हम लोग वहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो लाइन की विड्थ क्या होगी, 3, और कलर होगा ग्रीन, और डिस्प्ले करा दो दोस्तों। तो ये है। अब हिस्टोग्राम देखो कितना कनेक्टेड है, बिल्कुल पास पास में। बार ग्राफ में बहुत दूर दूर होता है ये, है ना। तो बिन्स बनाए हैं, तो देखो 20 बिन्स बनाए हैं ऐसा उस डेटा सेट के। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने इसका मीन, तो 10 का एवरेज, तो 20 का एवरेज तो 10 ही आएगा, मीन वैल्यू 10 ही है ना, इस टाइप से। तो यहाँ से इनने बिन बना दिया, इस टाइप से होता है। और एक टेक्निक है जो कि मैं आपको सिर्फ शो करा दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा और अपने हिसाब से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है, सेम टू सेम है। बस उसमें मैंने क्या किया है, जो लाइन थी, मतलब ये y एक्सिस पे है ना, इसको हम x एक्सिस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने सिर्फ कुछ ही चीज़ें चेंज करे हैं। और दूसरी बात, नो सॉरी, x एक्सिस पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये ऐड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसका सूत्र है दोस्तों, उसको हम लोगों ने यहाँ मैथमेटिकली अप्लाई किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और बस यही ऐड किया है y वेरिएबल्स में। तो यहाँ बिन्स दे दिया है और y दे दिया है और लाइन दे दिया है उसकी। अगर मैं स्टार बना दूँ तो ये स्टार स्टार की तरह चलेगा। तो इस टाइप से होता है। अब मैं बताऊं आपको, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ तक मैं कहूँ, आपको सारी चीज़ें जो कि EDA में विजुअल ग्राफ्स में आनी चाहिए, वो सारी की सारी आप देख चुके हो। इनका आप बेहतरीन तरीके से उपयोग करो। लेकिन बोनस में मैं एक और चीज़ जो कि लॉलीपॉप चार्ट है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो लॉलीपॉप चार्ट के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको रन करा के बताऊँगा। मैं यहाँ एक डेटा सेट ले रहा हूँ, उस डेटा सेट को, ये जो लिंक है, यहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड किया है ना। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ये अपना डेटा सेट हो गया, जो कि CSV से हम लोगों ने ले लिया, इसको रीड करा दिया। फिर यहाँ पर ये है कि ग्रुप बाय मैन्युफैक्चर्ड एंड टेक एवरेज माइलेज। तो जो कार का डेटा सेट है उसमें बहुत ही ट्रिकी है, मतलब मज़ेदार है। अगर आपको देखना चाहो तो मैं इसलिए आपको दिखा सकता हूँ, वैसे अभी वीडियो का टाइम अपना बचा हुआ है। तो आजा 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 आजा, ये आजा रे, सॉरी दोस्तों, ये ऐसे नहीं आएगा, मैं इसे ऐसे ले आता हूँ। देन यहाँ से ये कट कर दिया जाए, और यहाँ से ये कट कर दिया जाए, और एंटर, सॉरी, एंटर। तो ये है अपना डेटा सेट, है ना। तो इस पे अगर कॉलम देखें तो मैन्युफैक्चरर और मॉडल, डिस्प्ले, ईयर, साइकिल्स ऑफ सिलेंडर के साइकिल्स, और ट्रेंस जो होते हैं, DRV, सिटी, हैवे, फ्लाई, क्लास, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। इस डेटा सेट को हम लोगों ने डाउनलोड किया।
देन उसके बाद में ये जो है उसमें सिटी और मैन्युफैक्चरर को लिया और इससे हम लोग ग्रुप बाय कर रहे हैं, इन 2 कॉलम्स को लिया है। इन 2 कॉलम्स में से हम लोग जो मैन्युफैक्चरर टाइप होगा उसमें से ग्रुप बाय कर रहे हैं। ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, एक कॉलम के अंदर जैसे ए बी सी है और बहुत सारे ए बी सी हैं, तो वो क्या करेगा, ग्रुप बाय ए कर देगा, बी बी कर देगा, इस टाइप से वो ग्रुपिंग कर देता है। देन हम लोग मीन निकाल रहे हैं इसका, तो अप्लाई लैम्डा फंक्शन आप सीख लेना, बहुत आसान है। ये सिंगल लाइन वेरिएबल होता है, एनोनिमस फंक्शन इसको बोलते हैं। तो मीन यानी एवरेज वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस डेटा फ्रेम हम लोगों के पास में आ गया जो हम फॉर्मेट में चाहते थे। देन सॉर्ट द वैल्यू बाय सिटी एंड रेस्ट इंडेक्स। इंडेक्स को हटाना है, हमें नहीं चाहिए इंडेक्स, तो ये सॉर्ट वैल्यू की है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो सिटी के हिसाब से ए बी सी के हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगा। और इन प्लेस ट्रू एक फंक्शन है जो कि उसको वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा दोबारा, बस इतनी सी बात है। और इंडेक्स को रेस्ट कर दिए, हटा दिए, इन प्लेस ट्रू यानी रियल टाइम के डेटा सेट में वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लॉट अ ग्राफ, ये आपने बहुत बार किया हुआ है। प्लॉट सब प्लॉट्स फिगर साइज दे दिए, उसमें डीपीआई दे दिए कि कितना उसका साइज होना चाहिए, कितना बनना चाहिए, है ना, कितने प्लॉट्स बन जाएं। फिर उसके बाद में वी लाइंस दिया है, यानी वर्टिकल लाइंस जो होंगी हम लोगों की। और डेटा के रूप में यहाँ पे एक्स प्रीप्रोसेस डेटा हमारा जो ये था, इसको हम लोगों ने दिया है, वाई मीन दे दिया 0, एक्स मैक्स दे दिया प्रीप्रोसेस डेटा डॉट डी एफ डॉट सी टी, इसमें से मैक्स ले लेना आप। और कलर जो है ये आपने फायर ब्रिक दे दिया, अल्फा जो कि थिकनेस होगी ये दे दिया, लाइन विड्थ जो है चौड़ाई ऑफ द लाइन वो 2 होगी। तो ये हो गया। अब स्केटर प्लॉट के लिए यहाँ डेटा दे दिया, इंडेक्स दे दिया, y बराबर प्रीप्रोसेस डेटा डॉट सिटी दे दिया, s इज इक्वल टू 75 दे दिया। फिर उसके बाद कलर फायर ब्रिक्स दे दिया, अल्फा दे दिया। फिर एनोटेट टाइटल, अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइटल है हम लोगों के पास में। तो लॉलीपॉप चार्ट फॉर हाईवे माइलेज यूजिंग डेटा सेट, मतलब ये हम लोगों का टाइटल हो गया। फॉन्ट जो डिक्शनरी में दे रहा है, इसका साइज, मतलब ये नए नए तरीके मैंने अपनाए हैं। बाकी फॉन्ट करके भी दे दोगे या फॉन्ट साइज तो भी चल जाता है ये। देन उसके बाद एनोटेट लेबल एंड एक्सट्रिक्स वाई लिमिट, है ना। तो इसमें यह है कि वाई लेबल क्या होगा और एक्सट्रिक मतलब एक्स एक्सिस पे कैसे वो जाएगा, वाई यहाँ वाई कर दोगे वाई टिक्स तो वाई पे हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर एक्स टिक लेबल, यहाँ पर बहुत आसानी से डेटा फ्रेम में मैन्युफैक्चरर को निकाला, उसको स्ट्रिंग में किया और मुझे अपर फॉर्मेट में चाहिए, मतलब लोअर केस में जो अपने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो नहीं चाहिए, मुझे अपर चाहिए। देन रोटेशन ऑफ दैट, मतलब कितना रोटेट होना चाहिए, जो मैंने बताया था जो कैलेंडर वाले में कर रहे थे उसकी रोटेशन वैसा। फॉन्ट डिक्शनरी में कौन सा फॉन्ट लेना है, ये फॉन्ट और साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो। देन वाइलिम यहाँ पे डाल दिया 0 से 30 तक। राइट अ वैल्यू इन द प्लॉट, अब यहाँ वैल्यू जो ग्राफ बनते हैं उसके ऊपर जो हेड पे जो वैल्यू आती है 1 2 3 या 250 या ऐसा कुछ वैल्यू आती है, वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर आइटरेट करा करके बनाई जाती है ना। तो उसके लिए ये कोड है। देन plt डॉट शो करा दिया। तो मुझे यहाँ सबसे पहले इसे रन कराऊंगा तो एरर आएगा, क्योंकि मैंने ओह सॉरी एरर नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने रन कराते आए हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ तो ओके, यहाँ एरर आया और एरर क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों ये ओपन नहीं होगा, मैं कहीं और किसी दिन और मेरे लेक्चर, अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे आपको ये फाइल्स कहाँ मिलेंगी। तो वो फाइल्स लेने के लिए आप लोगों को गिटहब अकाउंट में जाना पड़ेगा, है ना। और गिटहब में सर्च करना पड़ेगा गिट हब संग्राम बहादुर। तो जैसे ये सर्च करेंगे आप, ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ रिपोजिटरीज में जाएंगे या यहाँ डायरेक्ट आप जैसे यहाँ जाएंगे रिपोजिटरीज में। देन यहाँ रिपोजिटरीज में आप सर्च करेंगे EDA में जा करके आप जैसे इंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये आया। अब यहाँ पे लेक्चर्स हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 से लेकर पूरे 12 चैप्टर तक की हैं। तो आप लोगों को कहाँ जाना है, चैप्टर 2 में और ये EDA पे जाएंगे
और ये जो है इतने एमबी की फ़ाइल है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से। और उसके बाद कुछ दिनों में मेरा अगर यूट्यूब अप्रूवल दे देता है तो मैं इनकी लिंक्स भी आपको शेयर करना चालू कर दूँगा। तो ये सारा यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है विजुअलाइज़ेशन टेक्निक में, ये सबके कोड मैंने रन कराए हुए हैं और वहाँ पर अपलोड किया है। तो वो कोड वहाँ रन नहीं हो रहा है बिकॉज़ मेरे सिस्टम में मैंने क्या है, मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो उसमें क्या है, यूआरएल की लिंक मैंने खुली छोड़ दी है। अब मैं उसे बंद नहीं कर सकता बिकॉज़ माय मॉडल इज़ गेटिंग ट्रेन्ड। मतलब ट्रेनिंग में मेरा मॉडल चल रहा है, इसीलिए मैं उसे बंद नहीं कर सकता हूँ अभी। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज़ हम लोग जो यहाँ से यूआरएल से वो कर रहे हैं, तो वो पहले वाली यूआरएल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो खुली है, तो ये यूआरएल नहीं खुल रही है इस टाइप से। तो ये लॉलीपॉप चार्ट ऐसे बनेगा, आप देख लो। जो भी मैंने बोला था कि यहाँ हेड में ये नंबर्स इंपोर्ट कराने के लिए और ये सारी चीज़ें, ये 60 डिग्री में वो करवाया है हम लोगों ने। तो इस टाइप से ये होने वाला था लॉलीपॉप चार्ट। आप सुंदरता के लिए इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन का लेक्चर एंड होता है। इसके आगे हम याद रखना कि अगले लेक्चर में ईमेल के ऊपर ईडीएफ परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये तो बेसिक था, इसमें थोड़ा बोर लगा होगा आपको, क्योंकि दिमाग जब हिलता है या कोई चीज़ हम उसमें डालने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग जो है नकारता है हमें कि नहीं, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं है, मुझसे काम मत कराओ, मुझे आराम दो, मुझे बिल्कुल शांत रखो। ऐसा हमारा दिमाग चाहता है। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत हलचल करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार कहाँ कर रहा हूँ, एकदम गुस्सा चिड़चिड़ा सा आने लगता है। तो हमारा दिमाग जो है आराम चाहता है ऑलवेज। और जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, मतलब जो चाहता है वो अपने दिमाग में वो चीज़ें डालने लग जाता है, उसमें भर देता है वो चीज़ें, तो वो क्या करता है, वो सक्सेस हो जाता है दोस्तों। सक्सेस होने के लिए आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार ही करनी है तो आप सीख जाओगे। और जब आप मशीन लर्निंग के लिए काम करोगे, या जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए डेटा को प्रिपेयर करोगे, प्री प्रोसेस करोगे, तब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कल से हम रियल टाइम ईडीए परफॉर्म करना चालू कर देंगे, रियल टाइम वेब स्क्रैपिंग रियल डेटा पे। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू।